Hello students, welcome to my YouTube channel Sonam with Pharmacy. Today we will discuss scope of pharmacology and objective of pharmacology. ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन का पूरा वीडियो क्लियर कर लिया था। अगर आप लोगों को उस वीडियो पे जाना है तो आप लोग डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी सर्च करके वो वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज समझते हैं कि आपके फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य क्या होते हैं, स्कोप का मतलब होता है कि इस फील्ड में या इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। फार्माकोलॉजी में हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी का स्कोप सबसे पहले पढ़ लेते हैं या ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि ये तो पता चले कि फार्माकोलॉजी, ये जो सीमेंट वर्ग ने ये जो आपका सब्जेक्ट दिया है फार्माकोलॉजी, उसका मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका एम क्या है, भाई किस लिए इस सब्जेक्ट को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी के आपके एम क्या है, उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग वर्क इन द बॉडी। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है कि समझना। यहाँ पे हम सबसे पहला इसका उद्देश्य ये है कि हमें ये समझना है कि ड्रग आपकी बॉडी में कैसे काम कर रही है। सबसे पहला उद्देश्य इसमें यही बताया गया है कि हमें यहाँ पे ये समझना है या स्टडी करनी है कि ड्रग कैसे काम कर रही है, जो कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ चुके थे कि डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन में क्या था, ड्रग के बारे में स्टडी करना। अब ड्रग के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे कि वो आपकी बॉडी के अंदर काम कैसे कर रही है। वही चीज़ यहाँ पे है, क्या है कि टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग वर्क इन द बॉडी। हमें समझना है कि मतलब हाउ मतलब कैसे, ड्रग मतलब दवा, काम करती है आपकी बॉडी में। ठीक, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि हमें समझना है कि आपकी बॉडी के अंदर ड्रग कैसे काम करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, टू नो द प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग इन द डिजीज। और दूसरा उद्देश्य ये है कि फार्माकोलॉजी में जो भी पर्सन्स होगा उसको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस बीमारी में या कौन सी दवा किस बीमारी के काम के लिए होती है या यूज़ की जाती है। ठीक है, वही लिखा हुआ है टू नो मीन्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। द प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग, ड्रग का प्रॉपर यूज, किसी भी बीमारी में किस ड्रग को यूज किया जाएगा उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, टू डिटरमाइन सेफ एंड इफेक्टिव डोज। और हमारा तीसरा उद्देश्य क्या है फार्माकोलॉजी में कि हमें ड्रग को डिटरमाइन करना है कि वो कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है। मतलब कौन सी डोज, ड्रग की डोज जो है वो कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है, वो चीज़ हमें मतलब इसमें डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, टू प्रिवेंट एंड मैनेज देयर साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। चौथा उद्देश्य क्या है फार्माकोलॉजी में कि हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है कि अगर ड्रग से रिलेटेड कोई भी आपका साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी देखने को मिल रहा है तो उसको कैसे हमें प्रिवेंट मतलब रोकना है या उसको कैसे मैनेज करना है। ये भी मतलब आपका फार्माकोलॉजी में एक उद्देश्य है, मतलब मेन काम इनका यही है कि ये सारे पॉइंट को देख के ही ड्रग तैयार की जाएगी और ड्रग को किसी भी डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो ये सारे उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आपका ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि किसी भी ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है तो उसको कैसे हम प्रिवेंट करें और उसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, फिफ्थ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है फार्माकोलॉजी में कि हमें पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। भाई अगर हम कोई भी पेशेंट है, अगर वो बीमार है, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो हमें ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है कि उसकी डिजीज़ को वो कम कर सके, उसको क्योर कर सके। तो जब उसकी डिजीज़ क्योर रहेगी तो पेशेंट की सेफ्टी ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी पेशेंट उस डिजीज़ से सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो लास्ट मतलब सेकंड है आपका ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेशेंट की सेफ्टी को इसमें इम्प्रूव करना है।
मेन उद्देश्य इनका यही था कि पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करें और ड्रग कैसे काम कर रही है उसके बारे में, ड्रग के साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी के बारे में अगर हमें पता चलता है तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकें, कैसे रोक सकें, और क्या है कि अगर कोई भी सेफ या इफेक्टिव डोज दी जा रही है तो उससे हमें कैसे उस डोज को डिटरमाइन करना है। ये सारे उद्देश्य थे। लास्ट आपका उद्देश्य क्या है? टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। और मेन उद्देश्य ये भी है कि हमें नई नई ड्रग का डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं तो दवाओं का भी हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य थे जिसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या है पहला उद्देश्य? पहला उद्देश्य क्या है कि हमें उसके बारे में पता करना है या पढ़ना है कि ड्रग कैसे काम कर रही है आपकी बॉडी के अंदर, उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हो उसका उस बीमारी में प्रॉपर यूज होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डोज हम दे रहे हैं वो सेफ है, इफेक्टिव है, उस डोज को डिटरमाइन करना है। ठीक है। पांचवा उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट मैनेज दियर साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। जो भी ड्रग दी जाती है अगर उससे रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट हो या टॉक्सिसिटी हो तो उसको हमें कैसे रोकना है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये इसका उद्देश्य था। सिक्स है आपका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव, टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी को हमें कैसे इम्प्रूव करना है। भाई कोई भी पेशेंट आपके पास आया, वो तो बीमार है, वो इतना वीक है कि उसके पास मतलब उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा है कि वो एक तरीके से उसका जो सेफ्टी है वो उस टाइम सेफ नहीं होता है, तब मेडिसिन्स दी जाती हैं जिससे कि वो उसकी बीमारी को क्योर किया जा सके और पेशेंट की सेफ्टी को बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो हमें पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। पहले वीक था, अब उसको धीरे धीरे हमें हेल्दी रखना है, हेल्थ करना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। अब नई नई बीमारियां आ रही हैं तो नई ड्रग का डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, तो आप इसका लास्ट उद्देश्य क्या है कि हमें नई नई ड्रग का डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोलॉजी समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट आपका स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, मतलब किस किस जगह इस फार्माकोलॉजी का यूज है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग सोर्सेस। ड्रग कहाँ से ली गई है, वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। ठीक, तो पहला स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग सोर्सेस। दूसरा क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट। ड्रग का क्या काम है और उसका इफेक्ट क्या है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्टडी ऑफ ड्रग यूजेस इन द डिजीज। जिस भी डिजीज में वो ड्रग यूज की जा रही है उसके बारे में भी हमें स्टडी करना होता है, तो स्टडी ऑफ ड्रग यूजेस इन द डिजीज। इसके बाद है आपका स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोलॉजी का जो आप स्कोप की बात यहाँ पे हम लोग स्कोप पढ़ रहे हैं, तो स्कोप में ये भी पता होना चाहिए, मतलब उसकी भी स्टडी होनी चाहिए कि ड्रग को किस रूट से दिया जा रहा है। ओरली दिया जा रहा है कि आईवी दिया जा रहा है कि आईएम दिया जा रहा है या सबक्यूटेनियस दिया जा रहा है, तो इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें फार्माकोलॉजी के फील्ड में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को किस डोज में दिया जा रहा है, डोज के बारे में पता होना चाहिए, और किस रूट से, रूट मतलब क्या? रास्ता, तो किस रास्ते से दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। ये इसके बारे में भी हमें स्टडी करनी होती है कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हमें या इसमें स्टडी करनी होती है। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? ड्रग का एक ड्रग का दूसरे ड्रग से इंटरेक्शन होता है जिससे कि केमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में भी हमें स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं है कभी कभी आप एक टैबलेट ले लेते हो, उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, आपको आराम नहीं मिलता है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, दूसरे डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देते हैं तो आप उसको कंज्यूम कर लेते हो। तो जो पहले ड्रग थी आपके स्टमक में, फिर दोबारा ड्रग गई, तो ड्रग इंटरेक्शन ना हो जाए उसकी भी स्टडी इसमें हमें फार्माकोलॉजी में करनी होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ ड्रग साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। उस ड्रग से रिलेटेड क्या आपका साइड इफेक्ट है और क्या उसका टॉक्सिसिटी है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक याद आ जाना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन में। फार्माकोकाइनेटिक मींस क्या होता है? बॉडी क्या काम कर रही है, यानी कि बॉडी का क्या काम है किसी भी ड्रग के प्रति। ठीक, तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक में किस चीज की स्टडी करते हैं? एडीएमई की। बॉडी क्या काम कर रही थी? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ठीक,
तो आई होप आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और स्कोप फार्माकोलॉजी का क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये लेक्चर या वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो दिस चैनल। थैंक यू।